दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चंद्रगुप्त के बचपन, प्रारंभिक जीवन और वंशज के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है एवं इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई भारतीय साहित्यकारों और इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंदा राजवंश से बताया है, जबकि एक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में उन्हें नंदनवय मतलब नंद के वंशज भी कहा गया था। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अनुवाद के अनुसार उनके पिता नंद के राजा महानंदा थे, जबकि उनकी माता का नाम मुरा था, इसी वजह से उनका उपनाम मौर्य पड़ा। वहीं बुद्धिस्ट परंपराओं के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय समुदाय के ही सदस्य थे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में माना जाता है। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वे दुनिया छोड़कर चल बसे थे। वहीं जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया। आपको बता दें कि राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा नवनादास ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त किसी तरह बच गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं की बदौलत वे इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों को पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था, इसलिए वे उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। वहीं नंद वंश के पतन के लिए चंद्रगुप्त को जहां चाणक्य जैसे महान बुद्धिजीवी, यशस्वी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और विद्वान की जरूरत थी, तो वहीं चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी। इसलिए दोनों में नंद वंश का अस्तित्व मिटाने एवं एक सुदृढ़ एवं मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए मिलकर अपनी कुशल नीतियों का इस्तेमाल किया। इसके लिए दोनों ने कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर गठबंधन किए और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में आक्रमण कर नंद वंश के अस्तित्व को मिटाने में विजय हासिल की। इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के मार्गदर्शन और उनकी कुशल नीतियों से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं करीब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का देहांत हो गया। उस दौरान उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, जिसमें हर राज्य एक स्वतंत्र राज्य था और सभी राज्य का एक अलग शासक था। इसके बाद महापराक्रमी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़े में बंटे राज्यों को हराकर अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, राजस्थान, ताजिकिस्तान तक फैला दिया। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी थी। सेल्यूकस निकेटर की संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी, जिसका इस्तेमाल निकेटर ने 301 ईसा पूर्व में हुई एक लड़ाई जीतने में किया था। इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संधारा किया और बाद में भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।